RKS ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को कार्बन एवं उसके यौगिक जो इस पर जो सवाल है उसको बनाएंगे हम लोग। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो पहले 2 वीडियो में हम बता चुके हैं, इसके जितना भी थ्योरम है, बेसिक चीज़ है, नोमेनक्लेचर है, फंक्शनल ग्रुप है, सारा चीज़ बता चुके हैं। आज इसका जो है ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, ये देखिए, ये देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए, पहला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? वायुमंडल में जो बच्चों कार्बन किस रूप में रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। कितना परसेंट है? 0.03%। सी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिक के लिए सही है? इसमें 4 दिया हुआ है। ये विद्युत के उत्तम चालक है, नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। ये विद्युत के अल्प चालक हैं, होते हैं, हाँ, विद्युत के अल्प चालक ये होते हैं, ये होगा। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, नहीं, आकर्षण बल प्रबल तो नहीं होते हैं इनके भी। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, हाँ, ये होगा। तो 2 ऑप्शन इसका सही हुआ, 2 और 4। 2 और 4 सही हुआ तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर बच्चों, इसका डी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, अमोनिया के एक अणु में होते हैं। तो अमोनिया जो होता है बच्चों NH3 है, NH3 है। इसमें जो है सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के बीच में, सिंगल बॉन्ड। तो केवल एकल बंध है, केवल द्विबंध है, त्रिबंध है, क्या होगा इसमें? एकल बंध होगा। ए नंबर 3 का ए, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है अमोनिया में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है बच्चों 4 नंबर की, बकमिंस्टर फुलरिन एक अप्रूप है। किसका अप्रूप है? ये बकमिंस्टर फुलरिन जो होता है, ये किसका अप्रूप होता है? कार्बन का है, कार्बन का अप्रूप है। जिस तरह से डायमंड है, ग्रेफाइट है, उसी तरह से फुलरिन भी इसका अप्रूप है। तो ये बात समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार सवाल आने वाला है सब। ये देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समवायी कौन से हैं? इसमें ब्यूटेन कौन है? तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं बच्चों? ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, 4 कार्बन होते हैं। तो हम लोग 4 कार्बन देखते हैं, किसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन तो इसमें है, 2 नंबर में है, 1 2 3 4, इसमें है 4 कार्बन। इसमें इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक बना रहा है। तो निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समवायी कौन है? तो ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है। ये जो है ये सीधी चेन बना रहा है, तो ये आइसोब्यूटेन है, और ये नॉर्मल ब्यूटेन है। तो 1 और 2 जो होगा बच्चों, वो इसका सही आंसर होगा। 1 और 2, क्या नंबर होगा? सी नंबर आंसर सही होगा।
आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें तो साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है देखिए, क्या है, ये है अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है और पोटेशियम पर मैग्नेट डाला हुआ है हीट, तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट पूछ रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है। तो ये किस रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकारक के रूप में, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, 7 नंबर की प्लेडियम तथा निकेल, प्लेडियम तथा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत करने पर वर्षा देते हैं, यह उदाहरण है, क्या है। इसमें जो होता है एडिशन रिएक्शन होता है बच्चों, निकेल और जो होता है, निकेल और प्लेडियम की उपस्थिति में क्या होता है, योक्सिल अभिक्रिया होता है या एडिशन रिएक्शन होता है या संकलन अभिक्रिया उसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, संकलन अभिक्रिया। तो ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, क्या सवाल है, निम्नलिखित यौगिक में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। तो OH क्या है, अल्कोहल का है। क्या होता है अल्कोहल में, OL होता है लास्ट में, OL होता है। तो जिसे है यहाँ पे क्या है, ब्यूटेनॉल, तो ये हो जाएगा अल्कोहल का, OL लास्ट में होता है। अल्कोहल जो होता है उसका यूपेक नेम में OL लास्ट में होता है, तो OL नॉल, ऑल किस में लग रहा है, बी नंबर में, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसमें अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। अब ये है 9 नंबर का सवाल, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या होता है, जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, जल विरागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ, जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, ये दिया हुआ है जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो जल रागी जो होता है वो शीर्ष होता है और जल विरागी पूंछ होता है, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आंसर, जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल ये है बच्चों 10 नंबर में कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से किस सही प्रदर्शन कौन सा है। तो बच्चों नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 7 होता है। विन्यास कितना हो जाएगा, 2 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में रहेगा, अंतिम कक्षा में तो 5 रहेगा। तो देखते हैं किसमें 5 है। तो नाइट्रोजन जो होता है N2 होता है, तो 5 रहेगा, तो इधर 2 लगा देते हैं, इधर 2 लगा देते हैं, तो 5 है, 3 चाहिए, तो 3 पेयर का क्या होगा, शेयरिंग होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये नहीं होगा, तो कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, इधर भी होगा 2 और 2, यानी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। सीधी सी बात है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। कहाँ पे 3 पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसको देखिए, तो इसको देखिए कहाँ पे हो रहा है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इसमें है डी नंबर में है, तो बच्चों ये डी नंबर का आंसर हो जाएगा। डी नंबर में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो डी नंबर होगा। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, 11 नंबर का सवाल है। देखिए इसमें क्या है 11 नंबर में, 11 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, ये देखिए 11 नंबर, ये देखिए क्या है 11 नंबर में,
क्या है कि इथाइन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। इथाइन, तो इथाइन जो है बच्चों, इथाइन क्या है, अल्केन अल्किन अल्काइन। तो इथाइन बना है किस से बना है, अल्केन अल्किन अल्काइन, अल्काइन से बना है इथाइन। यानी कौन सा, CnH2n-2 से बनानी, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इथाइन कौन सा बच्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड किस में है। और ये भी देखना है कि जो है कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन में 4 बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड दिख रहा है, इसमें भी 4 बॉन्ड दिख रहा है कार्बन, ये सही होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, ए नंबर, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। और ये 4 बॉन्ड भी बन रहा है कार्बन का, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये नंबर होगा। ये नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड और यहाँ पे दे दिया है हाइड्रोजन का 3 एटम दे दिया है, जो संभव नहीं है। तो ए नंबर इसका आंसर हो गया, 11 का ए। बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, देखो क्या है 12 नंबर, कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। तो असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त होता है डबल बॉन्ड हो, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ये पता है। तो ये प्रोपेन है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये प्रोपीन है, ये प्रोपाइन है, ये क्लोरोप्रोपेन है। तो प्रोपेन में तो नहीं होगा, असंतृप्ति नहीं होगा, क्लोरोप्रोपेन ये भी असंतृप्त नहीं होगा। अब है प्रोपाइन और प्रोपीन, तो 2 और 3, ये भी इसमें जो होगा डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दोनों असंतृप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 आंसर होगा इसका। 2 और 3 देखिए कितना नंबर में है, 2 और 3 इसमें डी नंबर में, तो ये आंसर हो गया। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग, 13 नंबर का सवाल। देखिए बच्चों बहुत ही आसान है, जो पढ़ा चुके हैं हम, 2 जो क्लास पढ़ा चुके हैं उसका लिंक इसमें डाल देंगे, आप उसको देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो। ये सब देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, देखिए तो आप सब समझ में आ जाएगा। अब एक देखिए 13 नंबर का सवाल क्या है, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, हाँ करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्लोरीन जो अभिक्रिया करता है बच्चों, किसके उपस्थिति में करता है, सनलाइट की उपस्थिति में करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है, बी नंबर होगा। इसका बताए भी हैं, इसके रिएक्शन जो क्लोरोफॉर्म बनता है, जैसे मीथेन रहेगा, मीथेन प्लस Cl2 रहेगा और सूर्य का प्रकाश रहेगा, इसमें क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, फिर बनेगा क्लोरोफॉर्म, जिससे कि पहले ऑपरेशन किया जाता था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। तो ये बात समझ में आया बच्चों, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। तो क्या आंसर इसका हो गया, ये बी नंबर आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये देखिए नेक्स्ट सवाल है, साबुन के मिसेल में साबुन का आयनिक सिरा गुच्छा की सतह पर तथा साबुन का श्रृंखला गुच्छा के अंदर होती है। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छा के अंदर तथा कार्बनिक श्रृंखला गुच्छा के बाहर होती है। आयनिक सिरा तथा कार्बन श्रृंखला दोनों गुच्छा के अंदर होते हैं, आयनिक सिरा तथा कार्बनिक सिरा दोनों ही गुच्छा के बाहर होते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, तो साबुन का आयनिक सिरा गुच्छा की सतह पर तथा कार्बन गुच्छा
गुच्छा के अंदर होती है। ए नंबर ऑप्शन होगा बच्चों। ये 14 का ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार है। पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है। इसमें होते हैं 5 सहसंयोजक बंधन, 12 सहसंयोजक बंधन, 16 सहसंयोजक बंधन, 17 सहसंयोजक बंधन। कितना बंधन होगा इसमें? तो बच्चों देखिए पेंटेन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, 5 कार्बन है, ऐसे 5 कार्बन होगा बच्चों। ये 5 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन। ये देखिए यहाँ से बनाते हैं फिर से इसको हम लोग। 5 कार्बन होगा इसमें पेंटेन में। एक बच्चों 5 कार्बन होगा इसमें। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड हो गया? 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच में। और 12 हाइड्रोजन है बच्चों, तो 12 बॉन्ड बनाएगा। तो 12 और 4 कितना हो गया बच्चों? 16। तो 16 बॉन्ड बनाएगा। टोटल कितना बॉन्ड बनेगा? 16 बॉन्ड बनेगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का सवाल क्या है देखिए। 16 नंबर का सवाल है बच्चों कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। बेंजीन बच्चों होता है फार्मूला, बेंजीन का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है, बेंजीन का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है C6H6। और इसका जो फार्मूला होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। एक छोड़ के एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, और साइक्लिक होता है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए इसमें यहाँ डबल है, ये सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, डबल है, सिंगल है। 6 कार्बन है और देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो सी नंबर ऑप्शन हो गया। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये बेंजीन का सूत्र है। ये बात समझ में आया, C6H6। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है 17 नंबर की। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद क्या है? इथेनॉल जो है बच्चों, यानी इथेनॉल क्या है? इथेनॉल है अल्कोहल है, और सोडियम से अभिक्रिया करता है तो 2 उत्पाद क्या बनाता है? 2 उत्पाद क्या बनाएगा बच्चों इसमें? इसमें बनाएगा सोडियम एथेनोएट बनाएगा। सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन मुक्त करेगा। तो सोडियम एथेनोएट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 17 का ये। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर का सवाल क्या है बच्चों। देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है। ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है? तो ब्यूटेनोइक एसिड में कितना कार्बन रहेगा? 4। ब्यूटेनोइक है ना, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन रहेगा। ब्यूटेनोइक अम्ल के सही संरचना सूत्र क्या है? तो ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है बच्चों? तो ब्यूटेनोइक ब्यूट है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यानी 4। टोटल 4 कार्बन होगा। हमको 4 कार्बन गिनना है पहले। 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, लेकिन ये क्या है? अल्कोहल है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ OH ग्रुप है, ये नहीं होगा। अच्छा इसमें कितना है? 1 2 3 4, 4 कार्बन तो इसमें है, इसमें देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे है। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ब्यूटेनोइक अम्ल का ये हो जाएगा, 4 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है COOH।
तो ये हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग 19 नंबर का सवाल क्या है। 19 नंबर का सवाल देखिए, सिरका एक विलयन है, सिरका क्या है। बच्चों सिरका जो होता है जल में जो है, जब एसिटिक अम्ल को डालते हैं, जब वाटर में बच्चों पानी में, इसमें हम लोग जब डालते हैं एसिटिक अम्ल को डालते हैं, एसिटिक अम्ल को जब डालते हैं CH3 CH3COOH, इसको जब हम लोग डालते हैं बच्चों, कितना परसेंट, 5 से 8%, यानी जल में जब 5 से 8% डालते हैं एसिटिक अम्ल को तो वो बनता है सिरका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल को डालते हैं तो सिरका बनता है। ये बात समझ में आया। इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करते हैं, ये सब जो है अचार को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये देखिए नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर का सवाल बच्चों, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लीजिए ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3COOH ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो है इसमें दिया हुआ है खनिज अम्ल, खनिज अम्ल क्या हो गया, जैसे HCl हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये सब हो गया खनिज अम्ल हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि कौन क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन सही है। देखिए पहले कह रहा है बच्चों कि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनिक होते हैं, सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनिक होते हैं, नहीं, ये गलत है। खनिज अम्ल आंशिक आयनिक होते हैं, ये भी गलत है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनिक होते हैं, ये सही है। तो 1 और 4 सही है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 20 का ए। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, 21 नंबर में कह रहा है कि कार्बन और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु, 4 एकल संयोजी परमाणु के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। 4 बंध के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है बच्चों, ऑर्गन का करता है। ऑर्गन का ऑक्टेट पूरा रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है अंतिम कक्षा में, तो ऑर्गन का पूरा करता है। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग 22 नंबर का सवाल। देखिए क्या है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या है। तो जल क्या है, वाटर है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु संख्या होता है, 8। तो विन्यास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो विन्यास कितना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो देखिए 2 8 हो जाना चाहिए पूरा। 2 2 4 2 6 2 8, इसमें पूरा हो रहा है 8, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है। सी नंबर ऑप्शन सही है। ये देखिए सी नंबर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, 22 का सी, तो 22 का सी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। सीधी श्रृंखला कौन नहीं है, तो देखिए ए तो सीधी श्रृंखला है, ये भी सीधी श्रृंखला है,
ये भी सीधी श्रृंखला नहीं है, क्योंकि बच्चों बीच में ये, हाँ ये भी सीधी श्रृंखला है। ये भी है, क्योंकि इसको सीधा करेंगे तो सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, इस भी स्ट्रेट हो जाएगा, ये भी स्ट्रेट हो जाएगा। ये नहीं है बच्चों, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये डी नंबर देखिए ऑप्शन, एक कार्बन जो है दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सीधी श्रृंखला नहीं है, ब्रांच है इसमें। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों, इसमें सीधी श्रृंखला नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कौन है, इसमें है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें है डबल बॉन्ड, इसमें है बच्चों, ये देखिए सवाल देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितना होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, यानी कितना 2 और 4। क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4। 2 और 4 कितना नंबर, सी नंबर बच्चों। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। सी में 2 और 4 है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सी नंबर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये देखिए 25 नंबर का सवाल क्या है, क्या है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजात श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो ये तो अल्केन है, मीथेन है, CH4 है, कोई दिक्कत नहीं है। ईथेन है, ये क्या है बच्चों, इथेन है, ये देखिए ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। लेकिन ये बच्चों ये क्या है, ये एल्केन सीरीज से नहीं है, डी नंबर C4 है, H10 है, यानी CnH2 एल्किन ग्रुप का ही है। तो ये जो है समजात श्रेणी से संबंधित नहीं है, डी नंबर आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए 26 नंबर में क्या है, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है। ये क्या है, एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड है। अब कार्बन की संख्या इसका कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो मीथ ईथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनल। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बता चुके हैं, इसका लिंक डाल देंगे हम वीडियो का, नहीं देखे हैं तो ये 26 का ए नंबर प्रोपेनल हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है 27 नंबर, CH3CH2OCH3CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। इसमें विषम परमाणु क्या है बच्चों, इसमें विषम परमाणु क्या है, एक क्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है, दो विषम परमाणु। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन तो रहेगा ही, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर जो है वो विषम परमाणु है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन विषम परमाणु है। तो ए ऑक्सीजन और क्लोरीन 1 और 4 दोनों सही है। तो देखेंगे 1 और 4 कौन नंबर ऑप्शन है, 1 और 4 डी नंबर, तो ये ऑप्शन सही हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग जाते हैं, ये देखिए ये नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित में समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। साबुनीकरण कौन है, साबुनीकरण है बच्चों, एस्टर को जब हम लोग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साबुनीकरण होता है। इसमें एस्टर कौन है, देखिए एस्टर तो ये डी नंबर है, देखिए एस्टर है ये, और एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सोडियम एसीटेट और एल्कोहल बना, तो डी नंबर ऑप्शन हो गया बच्चों 28 का डी। एस्टर को जब बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साबुनीकरण की प्रक्रिया होता है, तो 28 का डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग, 29 नंबर का सवाल क्या है, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है। एल्किन, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। तो अल्काइन का क्या हो जाएगा बच्चों, C2H2 होता है, तो क्या हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन।
ए नंबर C2H2, इसको इथाइन बोलते हैं। तो हो गया A29 का ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग क्या है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया बच्चों। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज इतना ही। ये इसका ऑब्जेक्टिव सवाल हो गया। इससे आपको बहुत क्लैरिटी आया होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर से बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। उम्मीद है पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।